गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझने का कोशिश करिए। तो फ्लिप फ्लॉप उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जो आपका सर्किट कैसा होगा, सीक्वेंशियल सर्किट होगा। तो सर्किट बेसिकली जो सर्किट होता है दो तरह का होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसका आउटपुट निर्भर करेगा सिंपल इनपुट पर, उस तरह के सर्किट को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलेंगे। जैसे आपका लॉजिक गेट हो गया, उसके बाद आपका मतलब एडर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, ये सब आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका है कॉम्बिनेशनल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसका आउटपुट निर्भर करेगा प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पर, उस तरह के सर्किट को क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट में जो आपका एग्जांपल आएगा उसमें आपका आएगा फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब आपका क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल सर्किट बेसिकली क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन, बिट, डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। जब फ्लिप फ्लॉप बेसिकली यदि वन फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे तो एक बिट डाटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसका मतलब बेसिकली फ्लिप फ्लॉप क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या करता है, डाटा या इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैच किसको बोलते हैं। लैच उस तरह के सर्किट को बोलेंगे जिसमें हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस तरह के सर्किट को क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। विदाउट क्लॉक पल्स यदि कोई सर्किट का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल गेट का यूज करेंगे, उसमें क्लॉक पल्स का यूज नहीं करेंगे, उस तरह के सर्किट को क्या बोलेंगे, हम लोग लैच बोलेंगे। लैच भी आपका क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट का ही पार्ट है, बट इसमें हम लोग क्लॉक पल्स का यूज नहीं करते हैं। बट यदि उसी लैच में यदि हम लोग क्लॉक पल्स का एडिशन करेंगे, क्लॉक पल्स दे देंगे, तो वह आपका लैच किसमें डेवलप हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप में डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट। अब आगे की ओर चलते हैं कि आपका फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप, तो आपको बोलना है फ्लिप फ्लॉप बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट। तो क्या बोलना है, ऑल्सो सीक्वेंशियल सर्किट है। ये क्या करता है, वन बिट बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोरेज करता है। उसके बाद क्या करता है, बिल्ड फ्रॉम लैच विद द क्लॉक पल्स। फ्लिप फ्लॉप का डिजाइनिंग हम लैच से ही करते हैं, बट लैच में यदि क्लॉक पल्स लगा देंगे तो वही लैच आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप का बेसिक डिफिनेशन हो गया स्टूडेंट। आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फ्लिप फ्लॉप, तो आप इस पॉइंट को लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो आपको बोलना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एक होता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका टी फ्लिप फ्लॉप और एक आपका होता है डी फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है बेसिकली फ्लिप फ्लॉप 4 तरह के होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पहली फ्लिप फ्लॉप के बारे में जानकारी लेते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं। तो एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब होता है रीसेट। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलेंगे, एसआर फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप में आपका बेसिकली आपका एस और आर जो होगा वो इनपुट होगा, और इसका इनपुट देंगे एस और आर, और आउटपुट भी क्या होगा, 2 टर्मिनल होगा, एक होगा आपका क्यूएन और एक आपका क्या होगा स्टूडेंट, एक आपका क्या होगा क्यूएन और एक क्या होगा आपका क्यूएन का क्या होगा, कैप होगा। इसका मतलब एक आपका क्यूएन होगा और एक आपका क्या होगा, क्यूएन का कंप्लीमेंट होगा। इसका मतलब इसका आउटपुट 2 होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस और आर है, ये इसको बोलेंगे सेट और इसको क्या बोलेंगे, रीसेट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लॉक पल्स देंगे, तो आप इसको बोलेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ये आपका क्या हो गया, डायग्राम हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बेसिकली समझने का कोशिश करो कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट आपके सामने में हम क्या कर रहे हैं, सर्किट डायग्राम को फिर से अगेन क्या कर रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट कैसे करना है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक नैंड गेट लेना है। ये आपका स्टूडेंट क्या है, नैंड गेट है। यहां पर भी क्या करना है, नैंड गेट लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। ये नैंड गेट का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है। अब देखो अब ये समझने का कोशिश करो कि ये आपका क्या है, ये आपका नैंड गेट का एक इनपुट टर्मिनल है, और आपका यहां पर भी एक इनपुट टर्मिनल ले रहे हैं, अब यहां पर भी एक इनपुट टर्मिनल ले रहे हैं, और यहां पर भी एक इनपुट टर्मिनल ले रहे हैं। आप मेरे साथ अपने कॉपी में ड्रॉ करो, बहुत ईजी डायग्राम बनेगा। अब देखो स्टूडेंट क्या करना है, इस लाइन को इस इनपुट को इसके आउटपुट के साथ क्या करना, कनेक्टेड करना, इस तरह करके कनेक्टेड करना। फिर इसका इनपुट को इसके सामने वाले नैंड गेट के आउटपुट से क्या करना, कनेक्टेड करना। तो आप स्टूडेंट ऐसे क्या करोगे, कनेक्टेड करोगे। ठीक है। अब देखो, अब सीधी सी बात समझने का कोशिश करो कि फिर हम लोग इसके सामने में एक नैंड गेट और बनाएंगे। इसका मतलब इस तरह करके एक नैंड गेट ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर एक नैंड गेट बना दिए, यहाँ पर भी एक नैंड गेट बना दिए, और यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या किया, एक नैंड गेट बना दिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो नैंड गेट बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या दिए, यहाँ पर हम लोग दे दिए एस, ये आपका हो गया एस इनपुट, और ये आपका क्या हो गया, आर इनपुट हो गया। ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट। अब देखो नैंड गेट का 2 इनपुट होता है, तो इसका मतलब इस इनपुट और इस इनपुट को, यहाँ पर भी इनपुट को और इस इनपुट को हम लोग कनेक्टेड कर दिए, और इस दोनों इनपुट टर्मिनल को हम लोग किससे कनेक्टेड कर दिए, क्लॉक से कनेक्टेड कर दिए, CL के, मतलब ये हो गया क्लॉक, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिए, E का नाम दे दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, ये जो आउटपुट होगा वो आपका क्या होगा, QN होगा, और ये जो आपका आउटपुट होगा वो QN का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। मतलब यहाँ पर QN लिखे हो तो यहाँ पर क्या लिखना है, QN का कंप्लीमेंट लिखना है। अब देखो बेसिकली यदि लैच का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेसिकली जो हो गया, ये आपका बेसिकली जो हो गया वो लैच हो गया, ये आपका बेसिकली जो हो गया वो क्या हो गया, लैच हो गया। इसको हम ही लोग क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। इस सर्किट में हम लोग कोई भी क्लॉक पल्स का कनेक्शन नहीं किए हैं, बट इसी लैच को यदि हम लोग क्लॉक पल्स के साथ कनेक्टेड कर दे रहे हैं, तो यही लैच किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, SR फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे स्टूडेंट, SR लैच, SR क्या बोलेंगे, लैच बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक नैंड गेट लगा रहे हैं, यहाँ पर भी नैंड गेट लगा रहे हैं, यहाँ पर S दे रहे हैं, यहाँ पर R दे रहे हैं, इस टर्मिनल को हम लोग क्या बोलेंगे, S डैश बोलेंगे, और इस टर्मिनल को क्या बोलेंगे, R डैश बोलेंगे। अब देखो इस सर्किट, पहले ये सर्किट आया, फिर इस सर्किट को इस सर्किट से कनेक्टेड किए, ये होल एंड सोल सर्किट जो हो गया वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, SR फ्लिप फ्लॉप हो गया। इसका मतलब वही सर्किट डायग्राम को यहाँ पर भी ड्रॉ किए हैं स्टूडेंट, आपके सामने में इसीलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इजीली तरह से क्या कर सकते हो, उस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये बहुत इजी सर्किट डायग्राम है, कुछ भी नहीं करना है, मेरे साथ सॉल्व कर लेना है। आप एक बार अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे तो आराम से इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नैंड गेट का ये पहला गेट है तो G1 मानेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गेट नंबर 2, इसको मानेंगे गेट नंबर 3, और इसको क्या मानेंगे स्टूडेंट, गेट नंबर 4 मानेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, गेट नंबर 4 हो गया, जो यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, SR फ्लिप फ्लॉप का क्या हो गया स्टूडेंट, सर्किट डायग्राम हो गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि SR फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करो, तो इस सर्किट डायग्राम को क्या करना है, बना देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसका ट्रूथ टेबल होता है, इसका ट्रूथ टेबल ये होता है कि यदि आपका E मतलब क्लॉक पल्स को यदि हाई रख रहे हैं तो 1 1 1 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, S में 0 दे रहे हैं और R में 0 दे रहे हैं, S में 0 R में 1, S में 1 R में 0, S में 1 R में 1, तो आपका आउटपुट जो होगा स्टूडेंट्स, ये आप याद रखोगे सीधी भाषा में कि जब S में 0 और R में भी 0 और जब क्लॉक पल्स आपका हाई है तो आपका आउटपुट जो होगा वो QN होगा। मतलब प्रीवियस कंडीशन में जो आपका आउटपुट आया हुआ उसी को क्या करेगा, वो रिपीटेशन कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, QN होगा। जब 0 1 दोगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। जब 1 0 दोगे तो क्या होगा, देखो यहां पर समझने का कोशिश करो, ये 0 होगा, ये 0 और ये 1 है, ये 0 जब 1 होगा तो S के जगह पर क्या 0 है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S के जगह पर यहां पर 1 है, इसका मतलब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब दोनों 0 रहेगा तो क्या होगा, QN होगा। और जब S और R दोनों जब 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तब आपका इनवैलिड कंडीशन आता है। ये वैलिड कंडीशन नहीं है, इनवैलिड कंडीशन है, इसको आपको इसी तरह लिखना है, इनवैलिड कंडीशन। ठीक है, अब स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, तो इसको सॉल्विंग करके निकाला जा सकता है स्टूडेंट, बट हम यहां पर सॉल्व करके नहीं बता रहे, क्योंकि यदि इसको सॉल्व करके बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप परेशानी में आ जाओगे कि सर इतना लिखना होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। इसको आपको याद कर लेना है, QN+1 इज इक्वल टू S प्लस R का कैप इंटू क्या होगा, QN होगा। इसका मतलब यदि आपसे पूछे कि SR फ्लिप फ्लॉप का सिंबल, सर्किट डायग्राम और ट्रूथ टेबल का ड्रॉ करिए, तो आपको स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक क्या करना है, इसको लिखना है, तो आपका SR फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो SR फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ करने के बाद आप इस इजीली वे में जेके फ्लिप फ्लॉप का डिजाइनिंग कर सकते हो। SR फ्लिप फ्लॉप में कुछ प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन किए जिसको बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि देखो यहां पर S जब 1 है, R जब 1 है, तो इसका आउटपुट जो आ रहा है इनवैलिड आ रहा है। इस आउटपुट को वैलिड बनाने के लिए हम लोग क्या किए, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज किए। तो इसी सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसी का नाम आया आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। उसी का नाम क्या आया स्टूडेंट, जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखो इस सर्किट से, इसी सर्किट से ये सर्किट यदि आपको आता है तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट इजीली वे में बना सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आराम से 1 सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। अब देखो स्टूडेंट, जेके फ्लिप फ्लॉप का ये सिंबल है, क्या करना है, जे और के, यहां पर एक जे लाना है, यहां पर एक के लाना है, यहां पर एक क्लॉक
कनेक्टेड करना है। इसका मतलब हो गया ये जेके का ये इधर वाला साइड जो हो गया वो इनपुट साइड हो गया, इधर वाला साइड जो हो गया स्टूडेंट इनपुट साइड हो गया, और इधर वाला जो साइड हो गया स्टूडेंट वो क्या हो गया आउटपुट साइड हो गया। तो आपसे पूछेगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंबल क्या है, तो आपको यही वाला सिंबल को क्या करना बना देना है स्टूडेंट, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम क्या है, तो ये आपका स्टूडेंट जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या है सर्किट डायग्राम है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ध्यान से समझने का कोशिश करो कि जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम क्या होने जा रहा है। देखो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपके सामने में इसको हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद आपके सामने में अपने हाथों से इसको प्लॉट करते हैं कि इसका ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सिंपल भाषा में आपको याद रखना कि जेके फ्लिप फ्लॉप का यदि सर्किट डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना है, एक नैंड गेट यहाँ पर बना लेना है, फिर यहाँ पर भी क्या करना है, एक नैंड गेट क्या करना है बना लेना है ऐसे करके। ये आपका क्या हो गया नैंड गेट हो गया, ये आपका नैंड गेट हो गया। इस तरह करके सिंबल खींचना है, इस तरह करके सिंबल खींचना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है, यहाँ से भी एक लाइन खींचना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है, यहाँ से एक लाइन खींचना है। हम जैसे ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह आप ड्रॉ करने का कोशिश करोगे तो इजीली वे में बन जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे करोगे, यहाँ पर ऐसे करोगे, इसका इनपुट को इसके आउटपुट के साथ कनेक्टेड करोगे, ऐसे करके कनेक्टेड कर लेना है। फिर क्या करना है, ये वाला लाइन को ऐसे करना है, इसका इनपुट को उसके आउटपुट के साथ क्या करना है कनेक्टेड करना है, ऐसे कनेक्टेड कर लेना, कनेक्टेड कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। अब देखो अब समझने का कोशिश करो, अब समझने का कोशिश करो। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक नैंड गेट का डायग्राम बनाएंगे, नैंड गेट का डायग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या नैंड गेट है, इसको इससे कनेक्टेड कर देंगे। फिर इसी के सामने में एक नैंड गेट बनाएंगे इस तरह करके, इसका नैंड गेट का आउटपुट को किससे कनेक्टेड कर देंगे, इससे कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो समझने का कोशिश करो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इसका इनपुट और इसका इनपुट को कॉमन करके एक क्लॉक से कनेक्टेड कर देंगे, इसको ई पॉइंट नाम देंगे और इसको क्या बोलेंगे CLK मतलब क्लॉक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो समझने का कोशिश करो, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलेंगे, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इसको बोलेंगे J और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट K बोलेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इसको यदि हम लोग J बोले हैं तो इसको J डैश बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे स्टूडेंट K डैश बोल देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो समझने का कोशिश करो कि यदि हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर J और यहाँ पर K और ये आपका हो गया, ये तो आपका ये सर्किट और ये सर्किट तो दोनों कॉमन है, बट अब क्या करना है थोड़ा सा सर्किट को मॉडिफिकेशन करना है स्टूडेंट। और ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा QN हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा QN का क्या हो जाएगा कैप हो जाएगा। अब देखो इस सर्किट में क्या मॉडिफिकेशन होने जा रहा है उसको आप ध्यान से समझने का कोशिश करो तो आपको इजीली वे में क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। ये QN है और ये आपका क्या है QN का क्या है कैप है। अब देखो अब इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगेगा, एक्स्ट्रा चीज क्या होगा, तो एक्स्ट्रा चीज यही होगा स्टूडेंट। क्या करना है देखो ध्यान से समझने का कोशिश, यहाँ से एक वायर को कनेक्टेड करना है, इस वायर को इसके ऊपर से पार करना है, ऐसे करके इस ज्वाइन करना, मतलब यहाँ से ज्वाइन करके इस वायर को यहाँ से कनेक्टेड करना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको क्या करना है इससे क्या करना है कनेक्टेड कर देना। अब देखो ये क्या QN का कैप है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा QN का कैप हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर भी कनेक्शन करना है, तो अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे करें, यहाँ पर एक वायर लेंगे, अब इसको नीचे से पास करेंगे और इसको ऐसे ओवरकम करके ऐसे करके इससे कनेक्टेड कर देंगे, इससे कनेक्टेड करके यहाँ पर क्या कर देंगे ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा QN हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये जो सर्किट डायग्राम होगा स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम हो जाएगा। मतलब इसको यदि याद रख पाओगे तो कुछ नहीं है, इस कनेक्शन को उठा के इससे साथ कनेक्शन करना, इस कनेक्शन को नीचे से लाके इससे कनेक्शन कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा वो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये किसका सर्किट डायग्राम है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम है। अब देखो स्टूडेंट ट्रूथ टेबल कैसे याद रखोगे, कोई दिक्कतदारी नहीं है। देखो जब J और R S और R और QN+1, तो J यहाँ पर J लिखना है, यहाँ पर K लिखना है, QN+1 लिखना है। देखो यहाँ पर 0 0 है तो ये वाला तीनों चीज क्या होगा कॉपी होगा, ये तीनों चीज क्या होगा कॉपी होगा, ये तीनों चीज क्या होगा कॉपी हो जाएगा। देखो 0 0 है तो वहां पर क्या है QN है, यहाँ पर भी 0 0 QN, यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 1 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 0 है, यहाँ पर 1 है। सिंपल यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आया था उसमें इनवैलिड कंडीशन आया था, यहाँ पर क्या होगा QN का क्या होगा कैप होगा, इसको याद रख लोगे। इसका मतलब ये जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा ट्रूथ टेबल होगा। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया, ये इसका सिंबल हो गया, ये आपका क्या हो गया ट्रूथ टेबल हो गया। अब इनेबल देना चाहते हो दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ई पॉइंट दे देना, ई पॉइंट नाम दे देना, इनेबल ई, ये आपका ई है और यहाँ पर क्या कर देना 1
और यहाँ पर भी क्या करना 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी क्या करना 1 कर देना, ठीक है। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे होगा, कैसे याद रखोगे, तो सीधी भाषा में याद रखना है, जे और क्यूएन लिखना है, जे क्यूएन लिखना है, जे क्यूएन लिखना है। अब देखो स्टूडेंट जे क्यूएन लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, जे क्यूएन, और यहाँ पर क्या लिखना है, के क्यूएन लिखना है। इस तरह लिख लेना है, जे क्यूएन प्लस के क्यूएन। अब देखो यहाँ पर कैप लिखना है, क्यूएन पर कैप लिखना है, तो अब क्यूएन पर यहाँ पर कैप नहीं लिखेंगे, यहाँ पर किस पर कैप चढ़ाएंगे, के पर ऊपर कैप चढ़ाएंगे। इसका मतलब ये जेके ट्रूथ टेबल, जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया फ्लिप फ्लॉप, ये आपका हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये आपका हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है, ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का ये आपका है सिंबल है, ये आपका क्या है, ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये आपका ट्रूथ टेबल है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़े, एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिए स्टूडेंट, जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वंदे मातरम।